गुड मॉर्निंग। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, पाठ 6 का हम पढ़। देखिए कुछ शब्दों का प्रयोग क्या होता है, सदैव एक वचन में होते हैं, है ना। जैसे क्या होता है, देखिए कुछ शब्दों, है ना, कुछ शब्दों का प्रयोग सदा एक वचन में होते हैं, सदा एक वचन में होता है ना। कुछ शब्दों का प्रयोग सदा एक वचन में होता है, ठीक है, सदैव एक वचन में होता है ना, एक वचन होता है। अब देखिए जैसे में क्या हो जाएगा, इसमें जैसे में अगर बोलने से क्या हो जाएगा, जैसे वर्षा भीड़, है ना, वर्षा, फिर क्या हो जाएगा भीड़, वर्षा भीड़, प्रजा, है ना, वर्षा भीड़ प्रजा, धातु, ठीक है, दूध घी, ठीक है, दूध घी, ठीक है, दूध घी, ठीक है। ये क्या होता है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो क्या होता है, कुछ शब्दों का प्रयोग सदा एक वचन में होता है, ठीक है, सदा एक वचन में होता है, ठीक, एक वचन में होता है। जैसे वर्षा, भीड़, प्रजा, ठीक है, धातु, दूध, उसके बाद क्या हो जाएगा घी, जनता, ये क्या हो जाएगा जनता, ठीक है। ये हमेशा क्या हो जाएगा, एक वचन में इसका प्रयोग होता है। और कुछ शब्दों का प्रयोग क्या, कुछ शब्दों का प्रयोग सदा एक वचन में होता है ना। जैसे वर्षा, भीड़, प्रजा, जनता, धातु, दूध, घी, इसका हमेशा जो प्रयोग होगा वो क्या हो जाएगा, वो एक वचन में होगा, ठीक है। अब देखिए, अब कुछ शब्दों का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है, समझ गए ना। ये कुछ शब्दों का प्रयोग क्या होता है, बहुवचन में होता है। कुछ शब्दों का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, बहुवचन में होता है, बहुवचन में होता है, ठीक है, बहुवचन में। अब देखिए बहुवचन में क्या क्या होता है, समझ गए। कुछ शब्दों का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है, जैसे आंसू, जैसे क्या हो जाएगा, जैसे आंसू, हस्ताक्षर, ये क्या हो जाएगा हस्ताक्षर, है ना। ये हमेशा क्या हो जाएगा, बहुवचन में इसका प्रयोग होता है। आंसू, हस्ताक्षर, प्राण, क्या हो जाएगा प्राण, दर्शन, अच्छा, उसके बाद बाल आदि, है ना। ये बहुत सारे क्या हो जाएगा, कुछ शब्दों का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है। कुछ शब्दों का, जैसे आंसू हमेशा क्या होता है, बहुवचन में ही रहेगा, ठीक है। हस्ताक्षर, जो हम लोग सिग्नेचर करते हैं, हस्ताक्षर, ठीक है। प्राण क्या हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, बहुवचन में ही रहेगा। आज क्या हो जाएगा दर्शन, उसके बाद क्या हो जाएगा बाल, ठीक है। ये सब क्या हो जाएगा, हमेशा ये क्या रहेगा, बहुवचन में रहते हैं। और कुछ शब्दों का प्रयोग हमेशा क्या होता है, एक वचन में होता है, जैसे प्रजा, ठीक है, जैसे प्रजा, भीड़, जनता, ये सब क्या होता है, एक वचन में। और बहुवचन में क्या हो जाएगा, आंसू, हस्ताक्षर, प्राण, दर्शन और बाल, ये बहुवचन में हमेशा ये शब्द का प्रयोग होता है, हमेशा रहेगा, ये सदैव रहता है ये, ठीक है। किसी व्यक्ति को आदर देने के लिए एक वचन के स्थान पर क्या होता है, बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। किसी व्यक्ति को हम लोग आदर देते हैं, समझ गए ना। किसी व्यक्ति को आदर देने के लिए एक वचन के स्थान पर हम लोग क्या करते हैं, बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, जैसे हम इसको वाक्य के द्वारा आपको क्या कर रहे हैं, समझा रहे हैं, वाक्य के द्वारा, ठीक है। जैसे मेरे पिताजी दफ्तर, मेरे पिताजी दफ्तर जा रहे हैं, ठीक है ना। मेरे पिताजी दफ्तर जा रहे हैं, है ना। मेरे पिताजी, ये क्या होता है, एक वचन से क्या, उसको हम लोग बहुवचन में इसका क्या करते हैं, इसका प्रयोग किए हैं, ठीक है। मेरे पिताजी दफ्तर जा रहे हैं, जो क्रिया क्या बता रहा है, बहुवचन में, ठीक है, जा रहे हैं। अच्छा, श्री राम सबके प्रिय थे, दूसरा क्या हो जाएगा, श्री राम सबके प्रिय थे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी महान देशभक्त थे, महात्मा गांधी
गांधी महान देशभक्त थे। ठीक है, माने कुछ शब्द ऐसे होते हैं, किसी व्यक्ति को आदर देने के लिए एक वचन के स्थान पर क्या होता है, हम लोग बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे मेरे पिताजी दफ्तर जा रहे हैं, आप बोलते हैं मेरे पिताजी, एक वचन हो गया, मेरे पिताजी दफ्तर जाता है, अच्छा नहीं लगता ये, तो क्या होता है, आदर देने के लिए, क्योंकि पिता हमारे क्या आदरणीय है, इसलिए क्या है, मेरे पिताजी दफ्तर जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए श्री राम, यहाँ पर एक भक्ति कही दिखाई है, श्री राम सबके प्रिय थे, है ना, श्री राम सबके प्रिय थे, महात्मा गांधी महान देशभक्त थे, आने लगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, थे, है ना, इसीलिए ये इसीलिए क्या होता है, इसको आदर सूचक कहते हैं। जो आदर देने के लिए क्या होता है, एक वचन को क्या होता है, बहुवचन में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, ठीक है, इसीलिए आप चैप्टर एक बार इसको अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, और वचन को जो है कैसे वचन को बदलते वो बताए थे, आप उसको भी आप लोग मैंने ध्यान से देखिएगा और ध्यान से पढ़िएगा, समझ गए बच्चों। डेली आप कम से कम इसको एक जो पाठ होता है, एक चैप्टर को डेली मैंने पढ़िए और ध्यान से पढ़िए, मात्रा के साथ पढ़ा कीजिए, और उसका आंसर क्वेश्चन है वो भी पढ़ा कीजिए, ठीक है।